दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी आपकी बेटी होती तब आप बहू का दर्द समझती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कुणाल क्या पुरानी तस्वीर लेकर बैठ गया। छुट्टी के दिन तो अपनी माँ के साथ वक्त बिताया कर। पुरानी यादों को देखने से कोई तुम्हारी पत्नी नहीं हो जाएगी। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए जीवन में कुछ नया किया करो। सबके लिए तुम्हारे पास वक्त है, बस अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कमला जी अपने बेटे कुणाल से कहती हैं। कुणाल बोला, क्या माँ, एक तो इतने दिनों बाद पुरानी एल्बम हाथ आई है। मैं कौन सा घर में बैठा रहता हूँ। देखो, पहले मैं कितना अच्छा लगता था, अब लगता थोड़ा सा पेट निकल गया। तुम्हारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं मोटा हो गया हूँ। वहीं खड़ी कुणाल की पत्नी निया बोली, मैं अच्छा खाना बनाती नहीं हूँ, आप मुझसे बनवाते। हाँ, ये बात अलग है कि उस वक्त आप बहुत दुबले पतले थे। मेरे हाथों का जादू आप पर भी सर गया। इतना कहकर दोनों पुराने कमला जी बोली, बहू तुम्हारे कहने का मतलब क्या। शादी के पहले मैं अपने बेटे को खाना नहीं खिला दी थी या क्या मैं उसका ध्यान नहीं रखती थी और तुम नया बनाती क्या। वही घिसा पीटा दाल चावल रोटी सब्जी, आज तक तो तुम्हारे हाथों का कुछ नया वर्जन मैं नहीं खाई हूँ। वो तो मेरी देखभाल का नतीजा है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहता। निया धीरे से पति के कान के पास जाकर बोली, तभी आप पहले सूखे हुए आम जैसे थे और अब देखो पूरा मुरब्बा बन गए। कुणाल बोला, क्या बोली, बताओ माँ को कि तुम मुझे क्या कहती हो। निया धीरे से उसे चुप रहने का इशारा करती है। कमला जी बोली, और क्या कहेगी, मेरी शिकायत कर रही होगी। कौन सा ये दूध की डोली है, ये भी दूसरी बहुओं की तरह है जिसे आपकी सास एक आंख नहीं भाती है। निया बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों सोचती हैं। अरे मैं इन्हें खिलाकर पतला कर दूं या मोटा कर दूं, रहेंगे तो पतले आपके बेटे ही। इतना कहकर निया हंसते हुए रसोई की तरफ चली गई। निया के जाने के बाद भी कुणाल तस्वीरों में लगा हुआ था। कमला जी गई और एल्बम उसके हाथ से लेकर एक तरफ पटक कर रखी और बोली, छोड़ो पुरानी यादों को, कभी अपनी माँ का भी हाल पूछा करो। कितने दिन हो गए तुम्हारी बुआ जी आई नहीं है। न जाने मेरे जाने के बाद घर का क्या होगा। सगे शब्दों के साथ तुम लोग कैसा व्यवहार करती हो जो वो आती नहीं है। कुणाल बोला, माँ कल ही निया बोल रही थी कि बुआ जी बहुत दिनों से नहीं आई हैं। हमने कल ही उन्हें फोन कर दिया था, हो सकता है आज या कल शाम तक वो आ जाएगी। कमला जी बोली, ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो, बहू ने भी मुझे बता ना जरूरी नहीं समझा। आजकल मैं देख रही हूँ तुम पूरे दिन बहू के पल्लू से बंधे रहते हो। अभी ये हाल है, बताओ कल को बाल बच्चे हो जाएंगे तब तो तुम माँ को बिल्कुल ही भूल जाओगे। कमला जी नाराज होकर बेटे बहू से मुंह फुलाकर बैठी रही। शाम के 6 बज रहे थे। निया चाय और पकौड़े बनाकर कमला जी के पास लेकर आई और बोली, मम्मी जी गर्मा गर्म पकोड़े हैं, खा लीजिए। आपको प्याज के पकोड़े तो बहुत पसंद है, आप इससे नाराज नहीं हो सकती। कमला जी बोली, मुझे नहीं खाने तुम्हारे पकोड़े। न जाने कौन सी यादों में तुम लोग खोई रहती हो, घर और माँ पर ध्यान ही नहीं रहता। ले जाओ ये पकोड़े, मुझे नहीं खाने। तभी उधर से आवाज आई, क्या कहा, पकोड़े नहीं खाने। क्यों नहीं खाने और कब से पकोड़े खाना छोड़ दी हो। निया की बुआ सास सुलोचना जी बोली। सबने पलट कर देखा तो बुआ जी दरवाजे के भीतर आ चुकी थी। निया जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ली। सुलोचना जी बोली, भाभी इतनी उम्र हो गई है फिर भी आपके नखरे कम नहीं हुए। वो तो बहू अच्छी मिली है इसलिए इतने
नखरे करती हो, दूसरे घरों में जाकर देखो तब पता चलेगा। सही कहते लोग, जिन्हें अच्छी बहू मिलती है उन्हें उसका व्यवहार हजम नहीं होता। कमला जी ने चाय के बहाने नेहा को रसोई में भेज दिया और ननद से बोली, आप उसके सामने उसकी तारीफ ना किया करो, ऐसे ही उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता। अब तो मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं सुनता है, उसे भी मेरा कोई ख्याल नहीं है, पूरे दिन अपनी बीवी और पुरानी यादों में खोया रहता है। सुलोचना जी बोली, भाभी बुरा मत मानो, आप तो शुरू से नखरेली हो, आपकी बहू बहुत अच्छी है। उसने फोन करके मुझे बुलाया कि आपको अकेलापन खल रहा है। आप ये सोचो भाई साहब के जाने के बाद इसने आपका कितना ख्याल रखा, और अभी शादी को 2 साल ही तो हुए, तो कौन सी ये पुरानी हो गई। कमला जी कुछ कहते उससे पहले बुआ जी बोली, भाभी आपकी बेटी नहीं है इसलिए आप ये सब बातें कर रही हो। जो बेटी की माँ होती तब आपको बहू के दर्द का एहसास होता। सुलोचना जी ने कमला जी को बहुत अच्छे से समझाया और नेहा की खूबियों के बारे में उन्हें बतलाया। 2 रोज बाद बुआ जी वापस चली गई। अब नेहा जब भी कुछ पुरानी बातें करती तो कमला जी मुस्कुराती और कहती, मैं भी अपने जमाने में बहुत सुंदर और पतली हुआ करती थी। वह तो तुम्हारे ससुर जी को पतली लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए मुझे मोटा होना पड़ा। नेहा और कुणाल सब हंसने लगते थे। 2 रोज बाद नेहा का जन्मदिन था। कुणाल ने अपनी शादी की तस्वीर, जिसमें नेहा और कुणाल दूल्हा दुल्हन लग रहे थे, उसे बहुत बड़ी करवा कर नेहा को उपहार में दिया। नेहा बहुत खुश थी। कमला जी ने अपनी शादी की पोशाक, जब नेहा उसे देखकर बहुत खुश हुई, रात में वही पहनने की उसने जिद की। कमला जी मुस्कुराकर बोले, ये सब तुम्हारी बहू पुरानी हो या नहीं, अब सारी यादें तुमसे ही हैं। नेहा ने बड़े प्यार से अपनी सास को गले लगा लिया और कमला जी ने भी नेहा में अपनी बेटी को ढूंढने लगी। हर घर में खट्टी मीठी यादों का बसेरा होता। नेहा और कमला जी भी कभी रूठती थी, कभी एक दूसरे को मनाती थी और पुरानी यादों के साथ नई यादों को जोड़ती जाती थी। दोस्तों, कई बार बड़े बुजुर्गों को ये लगने लगता है कि उनके बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते। ये भी उम्र का एक पड़ाव होता जिसमें वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते। वह कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद सामने वाले को दुखी कर जाता, परंतु उस वक्त उनके शब्दों पर मत जाइए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, तो कभी रिश्तों में खटास नहीं